राजकुमारी जो मिल गई थी। करते क्या हो तुम? एक्चुअली मेरा शॉप है, मोबाइल शॉप। पर मैं इतना जरूर कमा लेता हूँ कि सपने तुम देखो और सच मैं करूँ। चलो अपने बारे में कुछ बताओ। मैं तो खुली किताब के जैसे हूँ। सब कुछ तो डाल रखा है अपने प्रोफाइल पर। बस इतना चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पार्टनर लॉयल रहे और कभी धोखा ना दे। वाह, क्या सोचने लगे नहीं तुम? नहीं, एक्चुअली मैं दरअसल ये सोच रहा था कि इस जमाने में जहाँ लोग दौलत और शोहरत के पीछे भागते हैं, यू आर सर्चिंग फॉर ट्रू लव एंड दैट्स डिफरेंट। यू आर डिफरेंट एंड आई एम ब्लेस्ड। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। मैं अपनी तरफ से बस इतना कहना चाहूंगा शोभा कि इस दौलत में कभी कमी नहीं आने दूंगा। यू कैन ट्रस्ट मी। आपके घर में कौन कौन है? एक्चुअली मैं अपने मॉम डैड का अकेला बेटा हूँ। यहाँ ये पास में ही मेरा फ्लैट है। अगर आप चाहो तो चल के मेरे मॉम डैड से मिल सकते हो। अभी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है। अगर आपको कहीं जाना है देन इट्स ओके, अदरवाइज ऑफिस। बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर से चली जाऊंगी। या चलो चलते हैं तुम्हारे घर। वही तो मैं कह रहा था। या ना, ये है मेरे मम्मी पापा। आई एम सॉरी। क्यों उनकी जिंदगी बर्बाद करता है भाई? अरे मैं कहाँ जिंदगी बर्बाद करता हूँ यार। मैं शादी के पहले बस शादी का सुख दे देता हूँ। भाई और क्या? जल्दी। मैं नहीं दूंगा ना, कोई और दे देगा। और फिर उनका एमएमएस बना के उन्हें ब्लैकमेल करता है, पैसे कमाता है। अरे निखिल, उसको बिजनेस बोलते हैं, वो बिजनेस है। कितना कमीना है यार तू। कोई लड़की तुझ पे भरोसा करके तेरे पास क्या आती निखिल, है। कस्टमर है यार, क्या कर रहा है? कोई लड़की तुझ पे भरोसा करके तेरे पास आती है और तू उनके साथ इतनी गिरी हुई हरकत करता है। अरे किसी दिन अगर उल्टा सीधा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ भाई कितना टाइम जाएगा? हाँ, ऐसा ही कुछ हो गया तभी तो हालत है मेरी। चालाक थी वो। चालाक नहीं, उसको हर्रामी बोलते हैं, हर्रामी। भाई साहब, जैसे को तैसा ही मिलता है। आपकी शक्ल देख के तो लग रहा है आपको हरामी नहीं महा हरामी मिली है। अबे भागता क्यों नहीं ऐसे? चल निकल। ए भाई मेरा फोन दे। पकड़ अपना फोन, नहीं बनेगा तेरा फोन। चल निकल यहाँ से। ओ भाई साहब, आपकी हरकतें देख कर लगता है आपकी जिंदगी में ना महा हरामी की एंट्री हो चुकी है। निकल। चल। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कस्टमर कहाँ से आते? कहते हैं ग्राहक भगवान का रूप होता है। वो सब जानता है। देव, जिसका काम लड़कियों के मोबाइल को हैक कर उनकी इंफॉर्मेशन निकाल कर उनको ब्लैकमेल कर पैसे कमाना, किसी भी मोबाइल को हैक कर लेना, लॉक मोबाइल को अनलॉक कर लेना, फेसबुक और शादी.com पर लड़कियों को फंसाकर उनको शादी करने का झांसा देकर उनके साथ अय्याशी करना, बस ऐसे ही छोटे मोटे काम हैं अपने देव बाबू के। अब देखना यह है कि इस कस्टमर ने देव बाबू के लिए जो भविष्यवाणी की है वो सच होती है कि नहीं। क्या सच में इस धरती पर कोई ऐसी लड़की है जो देव बाबू की बर्बादी का कारण बने? बहुत अच्छी लगी है। पापा, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ना बर्थडे पार्टी रखी है, तो आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। पार्टी? और इन कपड़ों में? बिल्कुल नहीं। पापा प्लीज जाने दीजिए ना। देखो राधिका बेटी, तुम्हें अच्छे से पता है तुम लोगों का लेट नाइट तक बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी पार्टी करनी है घर में करो, अपने दोस्तों को यहीं बुला लो, ठीक है? प्लीज प्लीज पापा, प्लीज जाने दीजिए, प्लीज प्लीज पापा।
मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे? और मैं कितनी एक्साइटेड थी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए। प्लीज एक बार कहा ना नहीं। हाँ ठीक है। क्या? हाँ लेकिन शराब वराब मत पीना। ठीक है पापा, थैंक यू, लव यू पापा। बाय, चलो जल्दी, चलो चलो। क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, कोई नहीं, फंसी नहीं, तो बस उसी के ख्यालों में खोया हुआ हूँ। किसके ख्यालों में? अरे वही जिसने जख्मी किया है। लगता है उसने सर। हमेशा ऐसे ही खुश रहो, ठीक है? और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाली। बहुत प्यार करूंगी जिंदगी भर। तुम जानती हो ना मेरी जान, खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तुम्हें। मेरी जान, चलो छोड़ो ये सब, इमोशनल नहीं होता मेरा बच्चा, ठीक है? ठीक है ना? चल अब सेल्फी लेते हैं। वेट। रात के 3 बज गए। राधिका क्यों नहीं आई अभी तक? हाँ करिए। हमारे बारे में पता तो नहीं चला ना? कैसे पता चलता? मैं अपने फोन में हर चीज पे लॉक लगा के रखती हूँ। थैंक गॉड, बच गए हम लोग। मैं तो एकदम डर गई। मेरी जान, इसमें डरने वाली क्या बात है? और एक ना एक दिन तो हमारे रिश्ते के बारे में सबको पता चलना ही है। तब की तब देखी जाएगी पागल। बट अभी के लिए तो सही चल रहा है ना? ये सब छोड़ो, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। क्या? एक मिनट रुक तो सही। टन टन। ये देखो, कैसा लगा? बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल तेरी तरह प्यारा और अच्छा। अब जल्दी अरे से। क्या कर रही है? तूने मुझे बुरा बनाया था ना? पागल, कुछ भी। अरे मजाक कर रही हूँ। चल अब जल्दी से मुझे इसे पहन कर दिखा। चल चल चल। अरे जल्दी पहनो ना। अरे पहन रही हो बाबा, रुक जा। कैसी? कौन चाहिए आपको? सिर्फ तुम चाहिए। दिमाग खराब है क्या? मेरा नंबर कहाँ से मिला? तुम्हारा नंबर मुझे jodi.com से मिला, और जब से तुम्हारी प्रोफाइल देखी है तब से मेरी माँ ने जिद पकड़ लिया कि मुझे बहू चाहिए तो यही चाहिए, वरना कोई नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? फोन रखो। ये बकवास नहीं है डार्लिंग, ये मेरी माँ के अरमान है और मेरी चाहत जो बेकाबू हो रहे हैं। सुनो मिस्टर देव कुमार। तुम देव हो या देवता? पहली बात तो ये, मेरा प्रोफाइल ऐसी किसी भी साइट पर नहीं है। दूसरी बात, अगर तुमने दोबारा कॉल किया ना तो तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी पुलिस में। ओह अच्छा, पुलिस को कंप्लेन करना है। इसका नंबर ही ब्लॉक कर देती हूँ, बेवकूफ कहीं का। किस किस का नंबर ब्लॉक करोगी? पहले ये पता करो कि ये jodi.com पर प्रोफाइल किसने बनाई। और कौन होगा? पापा के सिवा ये कोई नहीं कर सकता। मैं पापा से बात करके आती हूँ। अरे बात तो सुन। हाँ हाँ हाँ। पापा, आपने मेरा प्रोफाइल jodi.com पे क्यों डाला? क्यों, क्या हो गया? आपको ऐसा करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। न जाने कैसे कैसे लोग मुझे कॉल करके कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं। अब पर मैंने तो तुम्हारे प्रोफाइल में तुम्हारा नंबर दिया ही नहीं, अपना नंबर दिया था। पापा,
फेसबुक, सोशल मीडिया नंबर तो कहीं से भी निकाला जा सकता है ना। आपने दीदी का प्रोफाइल डाला, वो ठीक है, पहले दीदी की शादी तो हो जाने दीजिए। और दीदी की शादी से पहले आपको मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों है? वो बेटी, मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, प्यार में वासना के खिलाफ हूँ। हाँ, आप सही कह रहे हैं अंकल। देखो, अगर तुम किसी लड़के को पसंद करती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। हमें जब जिससे शादी करनी होगी हम आपको बता देंगे। अरे राधिका, सोनाली, आप तो राधिका के साथ हमेशा रहती हो ना? सच सच बताना, राधिका का कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं अंकल, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। भी इतना हार्ड वर्कआउट कैसे? हाँ, फिट बॉडी के लिए हार्ड वर्कआउट करना पड़ता है। वेरी गुड, जरा चेक करो। काफी स्ट्रांग है। हाँ, ये सब तो पुशअप का कमाल है जी। पुशअप करने से सीना चौड़ा और कंधे स्ट्रांग हो जाते हैं। हाँ, तब तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। ये भी करो, मैं ट्राई। हाँ, करो। देखिए, मुझे आता नहीं है, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। ये सोनाली मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? सोनाली, तुझे क्या हुआ? और ये क्या हालत बना रखी तूने अपनी? अरे, मैं तेरे पापा के साथ पुशअप कर रही थी, इसलिए थोड़ी बॉडी दुखने लग गई। अच्छा, लेकिन तू गई कहाँ थी? और तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे वो तेरा देव है ना, वो पागल, उसको धमकाने गई थी। तो क्या कहा तूने? मैंने बोल दिया कि अगर आज के बाद अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना, तो देख लेना, सीधा जाके पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। फिर उसने क्या कहा? क्या कहा? डर गया और उसकी ना। अरे, क्या बोलती है? पापा है घर में। सुन, आज के बाद ना वो तुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाला। चलो अच्छा है, अब उससे पीछा तो छूटा। और ये थोड़ा अपना हुलिया ठीक कर। अरे बाबा ठीक है, चल सुट्टा पीने चल। तो अब क्या करेगा? मैंने तो पहले ही कहा था कि राधिका तेरे हाथ नहीं आने वाली है। अच्छा, हो सकता है उसका कोई बॉयफ्रेंड हो। बॉयफ्रेंड? ये पकड़, अभी पता करता हूँ। अरे तू अचानक से ये सब क्या कर रहा है? तू देख तो। कहीं दूसरी फंसाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, तो फिर जब तक वो पुरानी नहीं हो जाती ना, दूसरी में हाथ नहीं लगाता। इसके बारे में तो पता करके रहूंगा। अभी पता करता हूँ इसका बॉयफ्रेंड कौन है। कैसे? हैक करके। और कैसे? आई एम द ब्लडी हैकर। अभी पता लगाता हूँ इसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं है। और अगर हुआ तो? सबसे पहले ना उस लड़के को उसकी जिंदगी से उखाड़ के बाहर फेंक दूंगा, तभी तो वो आएगी मेरे पास। घोचू। Just 2 minutes. और ये हो गया राधिका का मोबाइल हैक। अब इसके मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन मेरे मोबाइल में आ जाएगी। और राधिका को उसकी खबर भी नहीं होगी। यार सच में तू तो बड़ा हरामी आदमी है। पैदाइशी हूं।
एक बात तो तूने सही बोली, क्या? राधिका का किसी के साथ जबरदस्त चक्कर चल रहा है। उस कमीने का फोन। हेलो, सोनाली के धमकी देने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? आपकी कोई ऐसी पार्टी करना तो हमें जरूर बुलाना। हम भी तो देखना चाहते हैं कि ऐसे खूबसूरत केक को खाने का मजा कैसा होता है। और हाँ, एक बात और, वो जो सेल्फीज है ना, वो तो कमाल की हैं। मतलब वो वीडियो तुमने? मेरी ही कलाकारी का एक छोटा सा नमूना तुम्हारे पास गया। वो वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? अरे तुम्हारा मोबाइल हैक करके। और भी बहुत कुछ है मेरे पास जो तुम्हारे मोबाइल में मिला मुझे। मतलब? और बताओ, तुम्हारे पापा को ये सब पता चल गया तो? तुम मेरे पापा को कुछ नहीं बताओगे? इसे मैं धमकी समझूं या रिक्वेस्ट? ये रिक्वेस्ट है। हाँ, रिक्वेस्ट हमारे सामने अगर करो तो हम कुछ सोचेंगे। क्या कर सकता हूं मैं? हेलो हेलो, अगर ये बात हमारे पापा को पता चल गई तो वो तो हमें जान से मार डालेंगे। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं? Come in. तुम? मुझे मालूम था मेरे प्यार की तड़प तुम्हें खींच ले आएगी। तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी धमकी। मुझसे चाहते क्या हो तुम? शादी। ये पॉसिबल नहीं है। जानता हूँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम और सोनाली एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, राइट? जब सब जानते हो तो फिर ये नाटक क्यों? राधिका, ये नाटक नहीं है, ये मेरा प्यार है। और तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। कोई भी शर्त मुझे मंजूर है, यहाँ तक कि शादी के बाद तुम्हारे और सोनाली के बीच जो कुछ भी है, जैसा भी है, सब बिल्कुल वैसा ही चलता रहेगा। तुम समझ रही हो ना? मतलब तुम्हें मेरे और सोनाली के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी में सोनाली के सिवा किसी के लिए कोई जगह नहीं है। राधिका, जगह तो बनानी पड़ती है। नहीं बन सकती कोई जगह। और अगर तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश की ना, तो मैं ये जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी और सुसाइड नोट पे तुम्हारा नाम लिख दूंगी। फिर सड़ते रहना जिंदगी भर जेल में, समझे? शादी करना चाहता है तो मना क्यों कर रही हो? What? क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही मेरी जान, मैं सही बोल रही हूँ। देव से शादी होने के बाद ना हमारा रिश्ता भी बचा रहेगा और पब्लिक की नज़र में भी नहीं आएंगे। और दूसरी बात है, देव बहुत ही अच्छा लड़का है। तू अच्छे से जानती है ना कि तेरे सिवा कोई मुझे टच करता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ ही दिनों की बात है, शादी होने के बाद हम दोनों जॉब करने लग जाएंगे। फिर यहाँ से ना हम बहुत दूर भाग जाएंगे, पक्का। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर अपनी समझ में ना आ रहा हो ना, तो दूसरे की समझ का सहारा लेना चाहिए। और देव बहुत अच्छा लड़का है। एक बार ना देव को कॉल लगा और बोल, मैं शादी करने को रेडी हूँ, घर पे आजा पापा से बात करने रिश्ता लेकर। क्या बोलती है? तू सही कह रही है। तो तुम्हारी मोबाइल शॉप है? जी, SM रोड पर। महीने का कितना कमा लेते हो? क्या सोचने लगे? मैंने पूछा महीने का कितना कमा लेते हो? यही तकरीबन 30-40 हज़ार रुपए, कभी कभी ज्यादा भी। ठीक है।
सिगरेट, दारू? देखिए अंकल, मैं झूठ तो नहीं बोलता। मैं सिगरेट नहीं पीता, पर कभी कभी पार्टीज में ड्रिंक कर लेता हूँ। ठीक है। अगर तुम लोग एक दूसरे को पसंद करते हो तो मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? जी। अंकल, मैं चाहता हूँ कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ। हम आज ही डेट फिक्स कर लेंगे। थैंक यू सो मच अंकल। तो बताइए, अब हमें। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? राधिका की बड़ी बहन आती होगी, फिर हम बैठ के तय कर लेंगे। तो हाँ? फिर ठीक है। लो, राधिका की बड़ी बहन आ गई।